हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। आज का वीडियो छोटा है बट बहुत मीनिंगफुल है। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आपके अब दोनों बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। बेटी जर्मनी गई हुई है, बेटा मुंबई जा कर के अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। तो आप किस तरह से अपना समय बिताते हैं, क्या आपका दिनचर्या रहता है। तो इसी पर आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमूमन महाभारत जो ग्रंथ है उससे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आज के जो एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है हमारा, मतलब उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। उसके टॉपिक्स या उसकी जो भी चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो सब चीज़ें बहुत रेलेवेंस रखते हैं। और उसमें एक छोटा सा एक अध्याय कहिए, एक टॉपिक कहिए कि जब पांडव जो है वो 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए जब जाते हैं तो वो अपना टाइम बिताने के लिए रूटीन के काम कर रहे होते हैं। कोई झोपड़ी बना रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेड़ काट करके लकड़ियाँ ला रहा है। तो जब कृष्ण जी एक बार उनको विजिट करते हैं तो उनसे पूछते हैं भी आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे ये चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हमारा समय बीते। समय तो बिताना ही है जब वनवास लिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इस साधारण ज़िंदगी के लिए नहीं बने हो, एक बड़े युद्ध की तैयारी करो। एक ज़िंदगी का वो चैप्टर जो अब आगे आएगा उसके लिए आप तैयारी करो। अर्जुन को उन्होंने बोला कि आप जा कर के महादेव की तपस्या करें और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करें। मुझे भी ये लगता है कि जीवन में रुक जाना कोई निवारण नहीं है, कोई रिजॉल्व नहीं है। आपको रुकना नहीं है। अमूमन मुझे और मेरी वाइफ को, हम दोनों ही जो है कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकें, जनरेशन्स को मैच कर सकें। जो नई जनरेशन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसको मैच कर सकें। कुछ ऐसा करें जिससे कि हम बच्चों की नज़रों में भी एक रिस्पेक्ट हासिल करें। उनको ये ना लगे कि भाई हम रुक गए हैं, हमारी लाइफ रुक गई है। अपने थॉट प्रोसेस को हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं खुद जो है वो RWA प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा बहुत सारा वक्त जो है वो सोशल सर्विस में जाता है। ओबियसली जो मेरा काम है, जॉब है, वो तो मैं करता ही हूँ। फिर बच्चों के लिए भी बहुत सारा रिसर्च अभी भी करता रहता हूँ कि भाई गुड़िया है वो मास्टर्स कर रही है जर्मनी से, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए मैं रिसर्च और ज़्यादा करके दूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए। तो मेरा रिसर्च हमेशा जारी रहता है, तो जिससे कि बच्चा भी जो है वो मेरे साथ बहुत एंगेज रहता है। उसको लगता है कि यार पापा के पास ही बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मैच द स्टेप्स। और मैं आम तौर पर ये कोशिश मेरी रहती है, कॉम्पिटिटिव सोच रहती है कि भाई मैं एक्सीड करूँ थॉट प्रोसेस को। तो ये मेरे साथ रहता है। और मेरी वाइफ जो है आरती, वो खुद जो है वो जर्मन सीख रही हैं। उन्होंने एक लेवल जो है वो उसका पास भी कर लिया है, अब वो दूसरे लेवल के लिए तैयारी कर रही हैं। तो ये समय जो है वो बहुत अच्छी तरह से बिताने की हम कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशंस करते हैं, राइट। खाने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई हम किस तरह से एक नए तरीके की डिशेस बना सकें, नए तरीके की चीज़ें खा सकें, हेल्दी खा सकें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा समय जो है वो शायद हम उन चीज़ों को नहीं दे पाए पहले, तो अब उन चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं। कहीं घूमने निकल जाते हैं, कहीं कोई नई चीज़ देखने निकल जाते हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से अच्छे इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, जो शायद पहले नहीं मिल पाए किसी वजह से, या टाइम नहीं था या समय नहीं था। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। बेटे के लिए मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ, भाई उसको अब आगे क्या करना है, आगे की उसकी पढ़ाई किस टाइप की होनी चाहिए, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर उसको वर्क करना चाहिए, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो पर्सनालिटी को अपनी को डेवलप कर सके। तो बच्चों को भी लगता है कि यार मेरे डैड के पास ही बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है। तो इस तरह से फिर एक जो है वो कोशिश रहती है।
हम दोनों ही जो है बहुत अच्छी जो बुक्स होती हैं उनको अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन पर टाइम लगाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा पढ़ सकें, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरा शेयर मार्केट में बहुत सालों से बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो उस पर भी काफ़ी पढ़ना, रिसर्च करना, वो रोज़ाना जो है अच्छा खासा समय ले लेता है। तो इन्वेस्टमेंट कराना, बहुत से लोग जो है वो कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उनके लिए ओबियसली आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह से बहुत से लोगों का अब जो है वो मेरे पास एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, या जो किसी भी तरह की जो एक एजुकेशनल जो एडवाइस है उसके लिए भी बहुत कॉल्स आते हैं, तो उस पर भी कुछ वक्त बीत जाता है। फिर ऑफिस वर्क भी है, वहाँ पर भी जो है एक बैलेंस टाइम गुजारने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से एक पूरा जो दिन होता है वो बहुत सारी चीज़ों में इमर्स्ड रहता है। और फिर एक आध बार जो है वो वीकेंड्स पर या जो है फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने भी निकल जाते हैं, कुछ अच्छी जगह पे, आसपास की जगह पर। तो इस तरह से जो है वो एक वक्त जो है वो बीतता है। एक मेरा हमेशा से ये रहता है कि भाई एक थॉट प्रोसेस पे मैं काम करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो किसी भी चीज़ का जो थॉट प्रोसेस होता है वो आप एक दिन में नहीं सीख सकते। आप एक छोटी सी आदत, अगर आपकी कोई है, हैबिट है, सपोज करिए आपको अपना कोई भी एक छोटा सा, कोई भी आपकी एक छोटी सी हैबिट है, आप उसको चेंज करने की कोशिश अगर आप ओवरनाइट करेंगे वो कभी नहीं होगी। यू नीड टू स्पेंड डेज एंड मंथ्स इवन, तब जा करके आप एक थॉट प्रोसेस को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो नए बच्चों के नए मैनरिज्म सीखते हैं कि सो दैट के आने वाले वक्त की तैयारी है। फिर बहुत सारा समय जो है वो परिवार के साथ भी बीतता है। तो इस तरह से लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। एंड कोशिश करते हैं कि परमात्मा की दया से कि भाई सब सही रहे चीज़ें और अच्छे से कर सके, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो दिन कब बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता इस चीज़ का। आने वाले वक्त में बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, अपनी लाइफ को बिताएंगे, उसके लिए भी तैयारियां जो है वो आपको करनी होती हैं। आप अपने थॉट प्रोसेस को और इम्प्रूव आपको करना होता है, राइट। आप उनके आने वाले शायद जो भी वो डिसीजंस लेंगे उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको भी महीनों जो है उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब जा करके वो आपकी पर्सनालिटी में भी ग्रूम होते हैं। तो बस इसी तरह का जो है माइंडसेट रहता है। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है और बहुत ही पेशेंस रखते हैं हम लोग। मैं क्योंकि सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो पेशेंस लेवल जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर मेरा रहता है। आम तौर पर मैं बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और हम्बल रहने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। ये सब सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि 24 घंटे सबके पास होते हैं और 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं सबके लिए। आप चाहें तो बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ये मेरा ये मानना है कि अगर आप 24 घंटे में अगर अपने कामों को बहुत अच्छे से नहीं कर सके, अपने रूटीन को सेट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को अच्छे से डिवाइड नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आप मुझे लगता है आप मिसमैनेज्ड लाइफ जी रहे हैं। आप बिजी नहीं हैं, आपकी लाइफ ही मिसमैनेजमेंट का शिकार है। तो बहुत वक्त रहता है चीज़ों के लिए आमतौर पर। तो बस इसी तरह से लाइफ बीत रही है। तो एक बहुत ही कैजुअल व्लॉग है ये मेरा। आप को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा कंटेंट हमेशा बनाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।